चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब है जो हमारी GDP है उसमें अगर हम जो हमारे पास एक्सेस एक्सपोर्ट्स हो रहा है, जो हमको विदेशों से आय प्राप्त हो रही है, उसको अगर हम उसमें जोड़ दें तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होती है, जिसे हम बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कुछ जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, जिनमें प्रमुख हैं सैमुअल्सन तथा नॉर्डहस। इन्होंने बताया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद सरकारी क्रय शक्ति सहित उपभोग तथा विनियोग वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। उनका कहने का मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम जो सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं उनके साथ साथ उपभोग तथा विनियोग वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग करते हैं। चाहे वो सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जा रहे हैं जनता के ऊपर या समाज के ऊपर, जो भी वो सामाजिक कार्य सरकार करती है वो सारे खर्च जोड़ देते हैं, और जो जनता के द्वारा उपभोग किया जा रहा है वो भी जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो भी विनियोग होता है उन सभी का योग होने पर ही हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्राप्त होता है। उसके बाद एक और हमारे अर्थशास्त्री हैं, बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम है वार्नर्स एंड स्टोन। इन्होंने सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो परिभाषा दी है वो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन को किसी विशिष्ट समयावधि में समस्त उत्पादन के कुल बाजार मूल्य में परिभाषित किया जा सकता है। उनका कहने का मतलब था जितना भी उत्पादन किसी भी देश में होता है वो सभी जब हम बाजार मूल्य में उसका आकलन करते हैं उन सभी को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। संक्षेप में सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का माप है जिसका मूल्यांकन प्रचलित बाजार मूल्यों पर किया जाता है। कहने का मतलब है हम अगर इन दोनों परिभाषाओं को अगर संक्षेप में देखें तो हमारे सामने एक कम्पैक्ट डिफिनीशन हमारे सामने आती है कि ये है कि जो भी वस्तुओं और सेवाएं एक वर्ष के भीतर जिनका उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्य के बराबर होती है। जो प्रचलित बाजार मूल्य मतलब जो मार्केट प्राइस है उस पर उसका हम आकलन करते हैं। चलिए हम उसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं, जिसमें प्रथम है मौद्रिक माप। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की गणना मुद्रा के रूप में की जाती है, क्योंकि मुद्रा ही समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को मापने का मापदंड है। कहने का मतलब है कि जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं तो हम उन्हीं वस्तुओं की गणना उसमें करेंगे जिनका मूल्य मुद्रा में मापा जा सके। वो भी वस्तु है जिसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते, अगर हम जैसे कि हम जानते हैं पहले ज़माने में जब वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं के लेन देन जो अदला बदली के द्वारा होता था, कोई वस्तु के बदले वस्तु, तो वहाँ मुद्रा की बात नहीं आती थी। तो GNP का कैलकुलेशन हम तभी कर पाएंगे जब किसी वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जाएगा। ये एक उसकी विशेषता है। दूसरी है बाजार मूल्य। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में बाजार मूल्य का योग किया जाता है। मध्यवर्ती अथवा अर्धनिर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता। कहने का मतलब है कि जो वस्तु और सेवाएं जो उत्पादित होती हैं और जब वो बाज़ार में बिकने जाती हैं तो उस बाज़ार मूल्य को ही हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उसका योग करते हैं। अर्धनिर्मित वस्तुएं या आप कह सकते हो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उन वस्तुओं का मूल्य इसमें नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि फिर अगर हम वहाँ पे जोड़ते हैं तो उसकी डबल काउंटिंग होने की संभावना रहती है, जिससे कि फिर राष्ट्रीय आय के जो आकलन है वो सही तरह से नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो तीसरा हमारा जो इसका विशेषता है मुद्रा विनिमय।
कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में वही वस्तुएं सेवाएं जिनका बाजार में मुद्रा विनिमय का या विक्रय होता है। बात जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं कि मुद्रा में विनिमय होना, हम उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की गणना यहाँ करेंगे जिनका विनिमय मुद्रा में होता है। मुद्रा के बदले जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, हम उन्हीं वस्तुओं की गणना यहाँ करते हैं। उसके बाद जो अगली विशेषता है, केवल चालू वर्ष के उत्पादन को शामिल किया जाता है। ये एक भी एक बहुत बड़ी विशेषता है जीएनपी की कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं वो चालू वर्ष की होनी चाहिए। जो करंट ईयर चल रहा है, यहीं यहाँ पर भी जो वस्तुएं उत्पादित हो रही इस साल, जैसे अगर हम 2020 की बात करें, अगर हम 2020 में जो जीएनपी की गणना करेंगे तो 2020 में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन्हीं का ही यहाँ पे गणना की जाएगी। 2019 में जो वस्तुएं बनाएंगी उनकी गणना यहीं नहीं की जाती है। फिर उसके बाद कुल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास नहीं घटाया जाता। जैसे कि हम इसको बोलते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद में कुल जो वर्ड है ग्रॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस मतलब कुल। यहाँ पे हम जो डिप्रिसिएशन होता है, जो भी हमारी कैपिटल है, जो हमारी मशीनरी है, लैंड है, या जो भी हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का जो भी डिप्रिसिएशन ह्रास होता है वो यहाँ नहीं घटाते, इसलिए उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद अंतिम प्रोडक्ट, राष्ट्रीय उत्पाद के माप को दोहरी गणना से बचाने के लिए अंतिम उत्पादन अर्थात पक्के माल को ही शामिल किया जाता है। अंतिम उत्पादन मतलब फाइनल गुड्स, जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथ में पहुँचता है वो एक तरह से फाइनल गुड्स होता है। तो नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम जो फाइनल गुड्स होता है उसी को ही उसकी गणना करें, जिससे कि हम डबल काउंटिंग से हम बच सकते हैं। अगर हम प्रोडक्शन के टाइम पर किन्हीं वस्तुओं की गणना करते हैं तो हो सकता है कि जब हम वो फाइनल गुड्स बन के कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो हम दोबारा फिर उसकी काउंटिंग हो जाती है, जिससे कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो ठीक ढंग से नहीं हो सकता। उसके बाद है अनुमानित या आरोपित मूल्य, इसको हम इंग्लिश में इम्प्यूटेड वैल्यू बोलते हैं। इसमें उन वस्तुओं तथा सेवाओं का अनुमानित या आरोपित मूल्य को भी शामिल किया जाता है जो बाजार में बिकने नहीं आती। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रोड्यूस तो होती हैं, जिनका उत्पादन तो होता है, लेकिन वो बाजार में बिकने नहीं आ पाती। उन वस्तुओं का भी अनुमानित या आरोपित मूल्य को हम शामिल कर सकते हैं। इसमें 4 प्रकार की हम वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कर्मचारियों को निःशुल्क मकान, भोजन, वस्त्र आदि के रूप में मिलने वाली सुविधाओं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो उनकी सैलरी के अलावा जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे मकान दिया गया, भोजन दिए गए या वस्त्र दिए गए, जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है उनका भी मूल्य इसमें शामिल कर लिया जाता है। उत्पादकों द्वारा अपने उपभोग के लिए रखे जाने वाले उत्पाद की कीमत। कई बार ऐसा होता है जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने ही प्रोडक्शन में से कुछ वस्तुएं अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं, तो उसका उत्पादन हुआ है, उस पर कॉस्ट तो आती ही आती है, तो हम उनको भी कहीं ना कहीं इसमें जीएनपी में ऐड कर लेते हैं। मकान में स्वयं रहने का जो मकान मालिक होता है, जो अपने ही मकान में जो स्वयं रहता है, तो उसके द्वारा जो भी उसमें जो उसकी कॉस्ट होती है, अगर वो किसी और को देता तो उसमें कितना रेंट लेता, तो वो भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंकों की मौद्रिक आय, जैसे एक बैंक चालू खातों पर कोई ब्याज नहीं देता, परंतु साथ ही वह इन खातों के लिए जो सेवा करता है उस पर कोई खर्च नहीं लेता। मतलब बैंक क्या करता है, जो करंट अकाउंट्स होते हैं उनको किसी तरह का ब्याज तो करता नहीं है, और
जो भी सेवाएं जो उस पर देता है उस पर वो किसी तरह की कोई अलग से कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। तो उस पे द्वारा दी गई जो भी ये सेवाएं हैं जो फ्री में कस्टमर को दी जा रही हैं, तो वो भी किसी न किसी रूप में जीएनपी में शामिल कर ली जाती है। उसके बाद है हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे सौदों का संबंध चालू वर्ष के उत्पादों से नहीं होता। पुरानी कंपनियों के अंश पत्रों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय में राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा के अंतर्गत प्राप्त भुगतान जैसे बीमा भत्ता, पेंशन आदि को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं करते। जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को या अपनी जनता को ट्रांसफ़र पेमेंट करती है, जिसके बदले में वो कोई उनसे अलग से कोई चार्ज नहीं लेती है, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि इंश्योरेंस, भत्ता, पेंशन, ये गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। जो पेंशन देती है, तो पेंशन जिस समय किसी व्यक्ति को दी जा रही है वो उस समय वो सरकारी सेवा में नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ पेमेंट गवर्नमेंट दे रही है, तो इसको हम जीएनपी की गणना में शामिल नहीं करते। उसके बाद है कुछ एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं, वर्जित मदें हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता, जैसे पूंजी संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन। पूंजी संपत्तियों के बाजार मूल्य में होने वाले परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता। जो भी पूंजी संपत्तियां होती हैं, कैपिटल्स होती हैं, उनके जो मार्केट प्राइसेस में जो चेंजेस आता है, उसकी वजह से जो भी एंटरप्रेन्योर्स को जो भी लाभ और हानि होती है, उसको हम जीएनपी में काउंट नहीं करते। टैक्सेस, कर के कारण सरकार द्वारा प्राप्त आय जैसे आयकर आदि को राष्ट्रीय उत्पादन गणना में नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि ऐसा करने में दोहरी गणना का भय होता है। जो भी टैक्सेस हैं, जब उस टैक्सेस से जो भी गवर्नमेंट को इनकम होती है, जो इनकम टैक्स लगाती है, उससे जो भी सरकार को आय हो रही है, उसको जीएनपी में शामिल नहीं करते, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो डबल काउंटिंग है वो हो सकती है। इससे जो राष्ट्रीय आय की गणना सही ढंग से नहीं हो सकती। गैर कानूनी क्रियाएँ जैसे कि जुआ, अवैध शराब या तस्करी, इनके द्वारा जो क्रियाएं चल रही हैं, जो गैर कानूनी इलीगल्स हैं, इनके द्वारा जो भी लेन देन होते हैं, उनका भी किसी तरह का जीएनपी में कोई हम उसकी गणना नहीं करते।